होने से पहले ही मनुवादी इसका जोरदार प्रदर्शन कर रहे थे। आखिरकार फुले मूवी रिलीज हो जाता है, लेकिन अभी भी सिनेमा थिएटरों के बाहर मनुवादी लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। तस्वीरें में कई वीडियो आप देख रहे होंगे कि पत्रकारों को भी पीटा जा रहा है इस मूवी के रिव्यू करने पे। हमारे साथ पंकज जी हैं जो लगातार अपनी बात को बड़े ही बेबाकी से रखते हैं। आखिर क्या वजह है कि फुले मूवी को इतना पुरजोर तरीके से मनवादी किस्म के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, पता नहीं ये विकीर्ण मानसिकता और ये दोहरे मापदंड वाले लोग। हाँ, सवाल है ज्योतिबा राव फुले और ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले, तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका मतलब होता है सत्य के साधक। ज्योतिबा राव फुले ने का कहना था कि किसी भी चीज़ का परीक्षण अपने घर से करना चाहिए, जिसमें ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले का सहयोग मिला। देश में 1873 से पहले की जो समय था जिसमें महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, पहले ऐसे सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा राव फुले, ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोला। इस स्कूल में बड़ी मुश्किल से 9 की संख्या में लड़कियां पढ़ने के लिए आती, जिसकी संख्या बाद में 25 तक हुई। उस दौर में, जिस दौर में देश में ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था ना ही सोशल मीडिया था, उस दौर में उन्होंने सामाजिक बदलाव लाए, लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। और पहली महिला स्कूल, पहले किसान विद्यालय खोलने का श्रेय ज्योतिबा राव फुले, ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले को जाता है, जिन्होंने किसानों को, महिलाओं को शिक्षित करने का, समानता का अधिकार दिया। और तो और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो हिंदू धर्म के भी विरोधी हैं। हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि को खोज निकालने का काम ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले ने किया और उन्होंने उनकी मरम्मत कराई। उन्होंने किताब लिखा मराठाओं के युद्ध कौशल के बारे में, तमाम शिवाजी के बारे में। उस किताब का नाम है कोरबा। जब आप पढ़िएगा तब पता चलेगा। ज्योतिबा राव फुले ने गुलामगिरी किताब लिखी, उसको पढ़िए, आप पढ़िए। एक बार एक घटना घटी पुणे में, वो नगर पालिका के सदस्य हुआ करते थे। सरकारी खर्चे से लिप्टन वायसराय के लिए खुले दिल से खर्च किया गया। फुले ने सरकारी फंड का विरोध किया, जैसे आज के नेता मंत्रियों के लिए किया जाता है। तो फुले ने कहा कि सरकारी पैसों का दुरुपयोग, जनता के टैक्स का पैसों का प्रयोग शासक पर नहीं खर्च किया जाना चाहिए। और उन्होंने उस समय पत्रकारिता की, उस समय वो अखबार निकालते थे, उसका नाम था सत्य शोधक दीनबंधु समाज। भाई क्या गलती किया? अगर कोई लेकिन सवाल है कि फिल्म में ऐसा कौन सा दृश्य है जिसको लेकर के ब्राह्मणों के पेट में दर्द होने लगा? देखिए, सबसे बड़ा बात क्या है कि पहले जो विकृत मानसिकता थी, आज भी वैसे मानसिकता के लोग हैं। आज़ाद भारत में मूछ नहीं रखना है, मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे, मंदिर जाएगा तो गंगाजल से छिड़काव करेंगे। जैसे राजस्थान में देख लीजिए, टीकाराम जूली मंदिर गए, भाजपा का एक विधायक उस मंदिर को गंगाजल छींटता है। अरे भैया, आज़ादी के 75 साल बाद भी तुम्हारी सोच दर्शाता है, जब नेता प्रतिपक्ष जो बड़ा ने पूर्व मंत्री को आप मंदिर जाने पर गंगाजल छींटते हो, तो आम आदमी के साथ क्या करोगे? आपने देखा होगा डीजे बज रहा था उत्तर प्रदेश में, तो किस तरीके से गोली मार दी गई। आपने देखा होगा कि मूछ रखने पर, घोड़ा चढ़ने पर गुजरात में कैसे तांडव हुआ, किस तरीके से घड़ा से पानी पी लेने पर छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई। तो जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फुले से इसलिए घबराते हैं कि जो जाति व्यवस्था थी, जो जाति में पुरोहितवाद था, ज्योतिबा राव फुले ने कहा कि हमारा सब कुछ अपना होगा। जो महिलाओं को अधिकार दिया, महिलाओं को। आपने फिल्म देख ली? क्यों नहीं देखे? हमने पढ़ा है गुलामगिरी, आप भी पढ़िए। ब्राह्मण को कौन सा सीन है जिसका विरोध हो रहा है, बताइए। देखिए,
फिर वही वाली बात हो जाती है। बात वो जो जाति व्यवस्था, जो जाति आधारित व्यवस्था का विरोध उन्होंने किया था, कुछ लोग आज भी उसी विकृत मानसिकता के हैं। भला हो बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्होंने आज़ाद भारत को संविधान दिया, और जहां ये विकृत मानसिकता के लोग डेली घूट घूट कर मर रहे हैं, लेकिन इनका बस नहीं चल रहा है। लेकिन ब्राह्मण लोग बता रहे हैं ना, तो उस मूवी में ब्राह्मणों को गलत तरीके से दिखाया गया है, गोबर फेंकते हुए दिखाया गया है। ये तो ज्योतिबा राव फुले ने जो अपनी जीवनी लिखी है, बायोपिक लिखी है, उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़िए जाके, क्यों नहीं पढ़ते? बहुत सारी किताबें हैं सावित्रीबाई फुले की तो लिखी क्या हुई। सभी ब्राह्मणों ने गोबर फेंका था? यार फिर वही वाली बात कह रहे हैं आप लोग, सिर्फ नफरत की भाषा बोलते हैं। आप पहले आपने फिल्म देखी है, फिल्म में ऐसा क्या है जिसका आप विरोध कर रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूं। आप बताइए ना, आप क्या चाहते हैं कि आगे मुझे ना रखे? आप क्या चाहते हैं कि कोई घोड़ी पर चढ़कर बारात ना निकाले? आप क्या चाहते हैं कि अम्बेडकर जयंती पर कोई डीजे ना बजाए? आप क्या चाहते हैं कि आप कुर्सी पर बैठे और दूसरा व्यक्ति नीचे बैठे? आप क्या चाहते हैं कि आज भी स्तन न ढके? आज आप क्या चाहते हैं कि आज भी अपने पिछवाड़े पर कटीले तार बांधकर घूमे, कांटे बांधकर घूमे? तो आप निश्चित तौर पर इंसान नहीं, जानवर है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरे समुदाय को टारगेट करना कहाँ तक सही है? उसने पूरे समाज को क्या टारगेट कर दिया? यही तो सीखो क्या होता था। वो 1873 से पहले का समय था, जिस समय स्तन ढकने की आज़ादी नहीं थी, जिस समय पीछे कमर पर कटीले तार बैठे न सके आदमी, तो पूरा वस्त्र नहीं था पहनने को, महिलाओं को पहनने नहीं दिया जाता था, महिलाओं को जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है। आज के दौर में चलिए ना, अब तो हिंसा भड़काने की बात आज कर रहे हैं। कोई हिंसा नहीं भड़का रहे। सुनो बेशर्मो, सुन लो, आप बताओ ज्योतिबा राव फुले पर आधारित फिल्म फुले का टैक्स फ्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उस फिल्म में 16 बार सेंसर बोर्ड ने कैंची मारी। क्या आप बताएंगे कि वो 16 सीन कौन से थे जिस पर सेंसर बोर्ड ने कैंची काटा? तो आप तय करिएगा, सेंसर बोर्ड इसीलिए तो बना है ना, फिल्म में जो गलत चीज होगा उसको काटा जाएगा। माने सेंसर बोर्ड एजाज खान के शो पर सेक्स पोजीशन बनाने के लिए शो चलता है, उसके लिए सेंसर बोर्ड नहीं है, जिससे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। खुल्लम खुल्ला वो पोजीशन बताया जाता है। हम तो कार्रवाई हुआ यार, क्या कर वाले शो पे कार्रवाई हुआ ना यार, फिर वही बात। तो सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? सेंसर बोर्ड राजनीति से प्रेरित है। सेंसर बोर्ड सत्ता के हाथों की कठपुतली है। सेंसर बोर्ड को यह पता नहीं चलता कि टीवी पर किस तरीके के शो चल रहे हैं, किस तरीके से अंग वस्त्र बदलने का शो चल रहा है, किस तरीके से सेक्स के पोजीशन बताए जा रहे हैं। क्या आप 140 करोड़ भारतीय रहते इस देश में, क्या उनसे आपने राय ली? क्या उसका असर उन बच्चों पर क्या पड़ेगा? क्या सेंसर बोर्ड ने कोई जानकारी ली? सेंसर बोर्ड में किसका आदमी होता है? सत्ता पक्ष का। तो देखिए, आप सेंसर बोर्ड की दुहाई ना दीजिए। सेंसर बोर्ड ने जिन 16 सीनों को काटने के बावजूद लोग अगर फिल्म का विरोध कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये विकृत मानसिकता के लोग हैं। और हिंदुस्तान की आवाम से, उन सभी माता बहन बेटियों से, उन सभी किसानों से, उन सभी पत्रकार जगत के मीडिया कर्मी के लोगों से सीखिए, ज्योतिबा राव फुले से। वो विषम परिस्थिति में जब हम भारत गुलाम था, उस समय अंग्रेजों का विरोध करते थे, उन्होंने पत्रकारिता कैसे की, जिस समय पत्रकारिता करना कितना कठिन था। तो ये आप जैसे पत्रकारों के लिए भी एक आइकॉन की तरह है। आपको उनकी आइडियोलॉजी, आज भी अगर मीडिया के लोग ज्योतिबा राव फुले जो सत्य शोधक समाज, दीनबंधु समाज पत्रिका निकालते थे, सोचिए किन परिस्थितियों में अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करते थे। आप तो आज़ाद भारत में सरकार का विरोध नहीं कर रहे, क्या खबर चला रहे हैं? ब्रेकिंग न्यूज़, प्रधानमंत्री मोदी पीएमओ पहुंचे। अरे भैया, पीएमओ नहीं पहुंचेंगे तो क्या मंगल ग्रह पर जाएंगे वो, क्या चांद पर जाएंगे? कुछ भी चलाते हुए। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मेरे पेट में दर्द ना हो रहा, मैं इस देश का हूँ, इस देश की मिट्टी में जन्म लिया। नेता तो आएंगे और चले जाएंगे, आज समझो देश रहना चाहिए सुरक्षित। प्रधानमंत्री पीएमओ नहीं जाएंगे, ब्रेकिंग जाएंगे, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। आप बताओ, कुछ दिन पहले मैं देखा प्रधानमंत्री भारत लौटे। अरे भैया, भारत में घर है उनका, तो भारत नहीं लौटेंगे तो कहाँ जाएंगे भैया? इंग्लैंड जाएंगे, इंग्लैंड में बस जाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से कश्मीर फाइल जैसे फिल्मों को भारत में टैक्स फ्री कर दिया जाता है, तो क्या फुले मूवी को भारत में टैक्स फ्री होना चाहिए कि नहीं? कैसे? निश्चित समाज के
हर उन वर्गों को वो फिल्म देखना चाहिए। वो फिल्म जन जागृति लाने का फिल्म है, वो सामाजिक क्रांति लाने का फिल्म है, वो पत्रकारिता कैसे की जाती है वो सिखाने का फिल्म है। किस तरीके से देश की बहन बेटियों को, महिलाओं को मान सम्मान दिया जाए, ये बताने का फिल्म है, वो सीखने का फिल्म है। कैसे किसानों को शिक्षित किया जाए, वो उस तरीके की फिल्म है। तो निश्चित तौर तरीके पर इस फिल्म को हर गांव में शो आयोजन होना चाहिए, सभी को देखना चाहिए। बिल्कुल। तो यूट्यूब पे डलवा दीजिए, सभी लोग देख लेंगे। किसने मना किया भैया? ये तो आप ही पीछे चला रहे हैं। आपको आखिर देखिए, लोगों को फिल्म देखना चाहिए, लोगों को कोरबा किताब पढ़नी चाहिए, लोगों को गुलामगिरी पढ़नी चाहिए। तमाम वो ज्योतिबा राव फुले और ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले की जो तमाम वो पुस्तकें हैं वो अध्ययन करना चाहिए। चलिए, एक आखिर क्या वजह है कि भारत सरकार इस फिल्म को तस्वीर नहीं कर रही? देखिए, भारत सरकार उन सभी चीज़ों पर बात नहीं कर रही जिससे समाज में क्रांति आए, लोगों का ज्ञान वर्धन हो, लोग जागरूक हो। वो क्या दिखाएंगे? गोबर से ये करना चाहिए, गोबर का ये कर देना चाहिए, मूत्र ऐसे पीना चाहिए, हम मूत्र ऐसे पीते हैं। अरे भैया, जानवर के बच्चों को पता है मूत्र नहीं पीना है, गोबर नहीं खाना है। ये तो उस जानवर के बच्चों से भी गए गुजरे हैं जो गोबर खाने की बात कहते हैं। और सस्ती लोकप्रियता के लिए देखिएगा, कोई नाले में मूली डुबा के खा रहा है, कोई रोटी पर गोबर छुपर के खा रहा है जिससे घी लगा हुआ हो। तो ये विकृत मानसिकता के लोग, समझिए। तो निश्चित तौर पर सामाजिक क्रांति के लिए और जातिगत व्यवस्था जैसी कैसी कुप्रथा का अंत करने के लिए ज्योतिबा फुले फिल्म को देखना चाहिए और तमाम उन पर आधारित पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, ज्ञान अर्जन करना चाहिए और तमाम वो जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं उनका जो तो आप